तो मेष राशि वालों, इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उभर सकती है। इससे आपके जीवन का पूरा आनंद आप नहीं ले पाएंगे। आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं रह सकता। इसका असर आपके परिवार के सदस्यों, विशेषकर आपके साथी पर भी पड़ सकता है, जिससे उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। करियर की बात करें तो इस सप्ताह यदि आप किसी अधिकारी या किसी इन्वेस्टर से मिलने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो अचानक किसी करीबी या मित्र की मदद से आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। इसलिए खुद को इस अवसर के लिए तैयार रखें। धन के मामले में यह सप्ताह धन निवेश के लिए आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति दूसरे भाव में स्थित है, जिससे अगर आप नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो किसी बड़े या बुजुर्ग की सलाह से ही निवेश करें। इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह से आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आप परिवार के सदस्यों पर खुलकर खर्च करेंगे और उनके लिए तोहफे भी खरीदेंगे। अगर परिवार की बात करें तो स्वास्थ्य समस्याओं के चलते इस सप्ताह आपके परिवार के सदस्य, विशेष रूप से आपके साथी, कुछ परेशान रह सकते हैं। हालांकि धन निवेश में सफलता और परिवार के साथ समय बिताने से आपका मन खुश रह सकता है। आप परिवार के सदस्यों पर थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान भी देंगे। शिक्षा की बात करें तो जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह धैर्यपूर्वक अपनी मेहनत जारी रखने की आवश्यकता है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि इस सप्ताह के अंत में आपकी मेहनत सफल होगी और आपको वांछित परिणाम मिल सकते हैं। तो वृष राशि वालों, आपकी चंद्र राशि से राहु 11वें भाव में स्थित है। इस सप्ताह वृष राशि की महिलाओं के लिए एरोबिक्स करना या योगा वगैरह करना स्वास्थ्य में सुधार लाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। आपको अपने और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए बाहर के खाने से परहेज करना होगा। अगर हम करियर की बात करें तो इस सप्ताह कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस थोड़े गुस्से में हो सकते हैं, जिससे आपके काम में लगातार कमियां निकाली जा सकती हैं। इससे आपके मनोबल गिर सकता है और सहकर्मियों के बीच भी बेइज्जती का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और नेगेटिविटी से बचने का प्रयास करें। धन की बात करें तो आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 5वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके मन में रचनात्मक विचारों की कमी नहीं रहेगी। इन विचारों का सही दिशा में प्रयोग करेंगे और उनसे आर्थिक लाभ भी प्राप्त अवश्य करेंगे। किसी बेहतरीन नए विचार के कारण आपको आर्थिक फायदा मिल सकता है। इसलिए समय बर्बाद ना करते हुए अपने प्रयासों को सही दिशा में जारी रखें। परिवार की बात करें तो इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुश कर देंगे। यह योजना कहीं बाहर घूमने की भी हो सकती है, जिससे आपको दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का मौका मिलेगा। घर पर भी आप विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। शिक्षा की बात करें, यदि इस सप्ताह छात्रों के मन में शिक्षा या किसी विषय को लेकर कोई संदेह था तो वो भी पूरी तरह से दूर हो जाएगा। विशेष रूप से हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी सचिव, कानून और सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे छात्रों को उनकी मेहनत के अनुसार अपार सफलता मिल सकती है। इसलिए घरेलू मुद्दों या इधर उधर की बातों में समय बर्बाद न करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। तो मिथुन राशि वालों, चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा। आप उन लोगों से दूर रहना पसंद करेंगे जो आपको व्यर्थ में चिंता में डाल सकते हैं, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। करियर की बात करें तो चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में होने के कारण आप इस सप्ताह अपने पुराने पेंडिंग कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट या आपके ऑफिस में उच्च पद मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि यह भी समझना होगा कि हर समय सफलता मिलना संभव नहीं होता। इस सप्ताह मिलने वाली असफलता आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है, जिससे मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है। अब धन की बात करें तो इस सप्ताह आप किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए अनचाहे ही उस पर बहुत सा धन खर्च कर सकते हैं, जिससे बाद में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए दूसरों पर धन खर्च करते समय समझदारी से काम लेना महत्वपूर्ण रहेगा। तो परिवार की बात करें
तो पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह मिथुन राशि के लोगों को बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। घर में किसी नए या नन्हे मेहमान का आगमन होने की प्रबल संभावना है, जिससे परिवार में खुशहाली और भाईचारा बढ़ेगा। पारिवारिक वातावरण में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। शिक्षा की बात करें तो इस सप्ताह विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। हालांकि सफलता हमेशा नहीं मिलती, इसलिए धैर्य बनाए रखना और अपनी मेहनत जारी रखना जरूरी होगा। अपनी असफलताओं से सीख लेके आगे बढ़ने का भी अवश्य प्रयास करें। कर्क राशि वालों, आपकी चंद्र राशि से शनि 8वें भाव में स्थित है, इसलिए इस सप्ताह आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। रोजाना सैर पर जाकर और बाहर का खाना त्याग कर आप खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश कर सकते हैं। इस समय सामाजिक गतिविधियों से ज्यादा अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। राहु के 9वें भाव में होने के कारण नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके विरोधी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं, जिससे आप किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इसलिए समझदारी से काम ले और अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाएं। धन के मामले में इस सप्ताह आपके धन चोरी होने की संभावना है, इसलिए अपने धन को सुरक्षित स्थान पर रखें और उसके बारे में केवल घर के सदस्यों को ही जानकारी दें। अपनी आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखें और फिजूल खर्ची से भी बचें। पारिवारिक मामलों में इस सप्ताह आपकी परेशानियां आपको बड़ी लग सकती हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपके आसपास के लोग आपके दर्द को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनसे अधिक अपेक्षा रखना आपको आहत कर सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर समस्याओं का हल खोजने की कोशिश अवश्य करें। शिक्षा के मामले में इस सप्ताह कर्क राशि के ज्यादातर विद्यार्थियों को कम मेहनत के बाद भी अच्छे अंक मिल सकते हैं। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। वे घर परिवार और समाज में प्रशंसा और वाहवाही प्राप्त अवश्य करेंगे। यह सफलता उन्हें आगे और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित भी अवश्य करेगी। सिंह राशि वालों, आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 10वें भाव में है, इसलिए इस सप्ताह आपको खास तौर से सलाह दी जाती है कि अपना अतिरिक्त समय घर पर बेकार बैठने की बजाय अपने शौक पूरे करने या उन कामों में बिताएं जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। इससे आप खुद को काफी हद तक रिलैक्स करने में सफल होंगे। आपकी माता की सेहत इस सप्ताह अच्छी रहेगी, जिससे आपको कई चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। करियर की बात करें तो चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह कई जातक अपने जीवन साथी पर धन खर्च करते दिखेंगे। संभव है कि आप उनके साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने का भी प्लान करें। इस दौरान आपकी सैलरी में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे आप अपनी खुशी अपनों के साथ मना सकेंगे। साथ ही इस सप्ताह आपके पिता को कार्य क्षेत्र में उन्नति के कई अवसर भी मिलेंगे, जिससे घर का माहौल भी खुशहाल रहेगा। धन की बात करें तो इस सप्ताह आपकी सैलरी में वृद्धि तो होगी ही, जिससे आप अपने जीवन साथी पर खर्च करते हुए किसी यात्रा का प्लान बना सकते हैं। हालांकि अधिक धन खर्च करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण भी रखें। व्यापारियों को कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव अथवा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। बेहतर होगा कि इस यात्रा को फिलहाल टाल दें। परिवार की बात करें तो माता की सेहत अच्छी रहने से आपकी मानसिक शांति मिलेगी। आप कई चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। इस सप्ताह आपके पिता को कार्य क्षेत्र में उन्नति के कई अवसर मिलेंगे, जिससे घर का माहौल खुशहाल रहेगा। परिवार में इस पॉजिटिविटी का बदलाव असर जो है घर के वातावरण को खुशहाल बनाने में मदद भी अवश्य करेगा। तो शिक्षा के मामले में यदि छात्रों के मन में शिक्षा या किसी विषय को लेकर कोई संदेह था तो इस सप्ताह पूरी तरह से दूर हो जाएगा। खास तौर पर वे छात्र जो सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत के अनुसार अपार सफलता मिलेगी। इसलिए इधर उधर की बातें या घरेलू मुद्दों पर समय बर्बाद न करें और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित अवश्य करें। तो कन्या राशि वालों, आपकी चंद्र राशि से केतु पहले भाव में स्थित है, जिसके कारण कोर्ट कचहरी के मामले में बेचैनी बनी रह सकती है। यह तनाव आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है और घर का वातावरण भी अशांत हो सकता है। करियर की बात करें तो इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को पैसों की आवश्यकता महसूस होगी, लेकिन पिछले दिनों किए गए फिजूल खर्चे के कारण आपके पास पर्याप्त धन
नहीं होगा। कार्यस्थल पर भी किसी मीटिंग में अपने विचारों को स्पष्ट और सटीक रूप से रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके बॉस और आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको निराशा भी हो सकती है। धन की बात करें तो बृहस्पति के चंद्र राशि से 9वें भाव में होने के कारण आप में से कुछ लोग इस सप्ताह गहने या घरेलू सामान की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि पिछले फिजूल खर्च के कारण धन की कमी हो सकती है, जिससे आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पारिवारिक बात करें तो इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व रहेगा। आप उनसे जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह मशवरा लेते नजर आएंगे। परिवार के साथ बिताया गया समय आपके तनाव को कम करने में सहायक होगा। शिक्षा की बात करें तो इस सप्ताह छात्रों के लिए विशेष ध्यान देने योग्य समय है। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आ रही रुकावटों से निकलने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा। उनके घर वाले उनकी समझदारी से आश्चर्यचकित और प्रसन्न होंगे, जिससे घर का माहौल भी सुखद होगा। तुला राशि वालों, इस सप्ताह आप अपनी सेहत को इंपॉर्टेंस देंगे, समझते हुए कि स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। इस बात को अपनाकर आप घर और ऑफिस दोनों जगह मानसिक तनाव को दूर रखकर लोगों के साथ हंसी मजाक और खुश मिजाज माहौल बनाएंगे। यह दृष्टिकोण आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएगा। करियर की बात करें तो इस सप्ताह आपके करियर में उन्नति और सफलता के संकेत है। आपको अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से भी भरपूर प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी लाभप्रद होंगी। आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में काम करेगा, जिससे आपको कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। धन की बात करें तो राहु के आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आप कई गुप्त स्रोतों और संपर्कों से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी आपकी बचत को मुश्किल बना सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित स्थान पर रखें और जरूरत पड़ने पर ही उसका प्रयोग करें। परिवार की बात करें तो इस सप्ताह परिवार के लिए खुशियों भरा रहेगा। आपके घर के कई सदस्य आपको खुश करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप भी घर के वातावरण को अनुकूल बनाने में अपना सहयोग अवश्य देंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। घर में खुशी शांति का माहौल भी बना रहेगा। शिक्षा की बात करें तो इस सप्ताह छात्रों को अपने गुरुजन के साथ बहस करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी छवि को नुकसान हो सकता है। बातचीत करते समय अपने शब्दों और भाषा का चयन सोच समझ कर करें। अपने अध्यापकों और मार्गदर्शकों का सम्मान करें, उनके सुझावों का पालन करें, जिससे आपको शैक्षिक लाभ भी अवश्य मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, इस सप्ताह बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में है, जिससे इस राशि की महिलाओं को उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आपको अपने साथ साथ घर के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखना होगा। बाहर का खाना खाने से बचना होगा, इसलिए घर पर ही स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाकर आनंद लें। करियर की बात करें तो चंद्र राशि से शनि के 4थे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने पेशेवर जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय आपके लिए आसान नहीं होगा, इसलिए शांत रहकर हर परिस्थिति का सामना करें। आपकी समझदारी और धैर्य ही आपको इन कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद करेगा। धन की बात करें तो यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो इस सप्ताह आपका मकान मालिक एडवांस या मरम्मत के पैसे मांगकर आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही धन की बचत करें और हर संभावित आर्थिक स्थिति के लिए तैयार रहें। इसके अलावा आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक कोई अच्छा उपहार मिलने की भी संभावना है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस सप्ताह परिवार में थोड़ी सामंजस्य बनाने में आपका जीवन साथी आपकी सहायता अवश्य करेगा और वह आपके लिए सबसे बड़ा सहारा साबित होगा। घर के माहौल को खुशहाल बनाने के लिए आप दोनों मिलकर काम करेंगे। इस दौरान परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण भी रहेगा, जिससे आप मानसिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे। तो शिक्षा की बात करें तो इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपनी पहली
की हुई मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इस सप्ताह के लिए आपको अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा और मेहनत जारी रखनी होगी। आपकी लगन और समर्पण ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तो धनु राशि वालों, आपकी चंद्र राशि से शनि तीसरे भाव में स्थित है, इसलिए इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आपकी संतुलित दिनचर्या और वसा युक्त भोजन से परहेज करने के कारण आप अपने स्वास्थ्य में पॉजिटिव परिवर्तन देखेंगे। इससे आपके वेट में कमी आएगी और आप अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपके ऑफिस में इस सप्ताह सावधानी बरतनी होगी। किसी महिला कोलीग से अपने मन की बात या करियर से जुड़ा कोई प्लान साझा करने से बचे, क्योंकि वह इन्हें दूसरों के साथ साझा कर सकती है, जिससे आपको परेशानी भी हो सकती है। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और किसी भी प्रकार की असावधानी से बचें। धन के मामले में इस सप्ताह निवेश के मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन सभी योजनाओं पर 2 बार सोचें जो आपके सामने आती है, क्योंकि इनमें कोई गुप्त षड्यंत्र छिपा हो सकता है। सही निर्णय लेने के लिए किसी भी विशेषज्ञ की सलाह लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। पारिवारिक मामले में पारिवारिक जीवन इस सप्ताह सुखद रहेगा। घर में किसी नए वाहन की खरीदारी से माहौल थोड़ा खुशनुमा रहेगा। यदि कोई सदस्य विवाह योग्य है तो उनकी शादी पक्की होने से परिवार में खुशी और उत्सव का माहौल बनेगा। आप घरेलू कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपके परिवार और रिश्तेदारों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा। तो शिक्षा की बात करें तो इस सप्ताह छात्रों को अपने प्रदर्शन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप अपने अभिभावकों और शिक्षकों की डांट से बचना चाहते हैं तो अपने अध्ययन पर पूरी मेहनत और लगन से जुट जाएं। आपकी मेहनत आपको अंततः सफलता दिलाएगी और सप्ताह के अंत में आप संतुष्ट महसूस अवश्य करेंगे। तो मकर राशि वालों, चंद्र राशि से केतु के 9वें भाव में होने के कारण इस समय आपके द्वारा खेल कूद जैसी गतिविधियों में भाग लेना आपको सेहतमंद रखने में मददगार साबित होगा। हालांकि खेलते समय थोड़ा इन्फेक्शन का ध्यान रखें, क्योंकि इस सप्ताह आपको थोड़ा इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बन रहे हैं। करियर की बात करें तो इस सप्ताह आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा बना सके, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि आप अपनी जो सेविंग है उसको कहीं भी निवेश करने से पहले किसी भी एक विशेषज्ञ की सलाह लें और अच्छी तरह से योजना बनाकर निवेश करें। पारिवारिक मामले में इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से थोड़ा तालमेल बनाकर चलने में सफल होंगे, जिससे सदस्य आपके घर के सदस्यों के बीच अच्छी बॉन्डिंग और भाईचारे की भावना विकसित होगी। इससे आपके परिवार में की जो सामाजिक स्थिति भी है वो मजबूत होगी और आपके सदस्यों के बीच आपकी सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त होगी। धन के मामले में कारोबारी इस पूरे सप्ताह कई चुनौतियों से 2-4 होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आप इन चुनौतियों से आने वाले भविष्य के बारे में काफी कुछ सीख सकेंगे। तो विद्यार्थियों की बात करें तो यदि आपका अपने किसी सहपाठी या शिक्षक से कोई भी विवाद चल रहा था तो इस सप्ताह आप उस विवाद को खत्म करते हुए अपने साथ उनके संबंध बेहतर करने की ओर प्रयास करते दिखाई देंगे। इससे आपको शिक्षा में पॉजिटिव परिणाम मिलने के साथ ही कक्षा में आपकी छवि बेहतर होने में भी मदद अवश्य मिलेगी। तो कुंभ राशि वालों, इस सप्ताह किसी से वाद विवाद होना आपके अच्छे स्वभाव को खराब कर सकता है, इसलिए अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें और समाज के कई बड़े लोगों के साथ मुलाकात करते हुए उनके अनुभव से सीख लें। इससे आपको जीवन में सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। करियर और धन की बात करें तो व्यापारी जातकों को ध्यान रखना होगा कि जो उधारी के लिए आपके पास आए उसे इग्नोर करें। चंद्र राशि से राहु के दूसरे भाव में है, इसलिए अगर आप उधारी करते रहेंगे तो आपको कुछ ही समय में धन का अभाव होने लग जाएगा, जिससे आप कई अच्छे अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे और साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर भी अवश्य मिलेगा। परिवार में थोड़ा आशंका है कि परिवार में चल रही अनबन आपको परेशान करे। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करियर को भी बाधित कर सकता है। ऐसे में आपको जरूरत से ज्यादा ना सोचते हुए विपरीत परिस्थितियों से निकलने की प्रतीक्षा अवश्य करनी पड़ेगी। तो शिक्षा
के क्षेत्र में जो छात्र जो विदेश में किसी कॉलेज में जाने के लिए अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच में मिलने की प्रबल संभावना है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। तो मीन राशि वालों, राहु के आपकी चंद्रमा के पहले भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको बेहतर सेहत का आनंद भी मिलेगा। किसी पुरानी समस्या से निजात पाने का समय भी आपके लिए अच्छा बन रहा है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के तीसरे भाव में स्थित है, जिसके कारण आप आर्थिक स्थिति मजबूत करने का सबसे अच्छा मंत्र है कि आप उन लोगों की सलाह पर निवेश करें जो बेसिक सोच जिनकी अच्छी है, जिनके पास एक्सपीरियंस है। इस वक्त परिवार के फैसलों में शांति बनाए रखने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप थोड़ा सोच समझ के चले। तो धन संबंधी इस सप्ताह अंदरूनी आपकी जो एनर्जी है आपको मनोरंजन के लिए आपकी उत्तम रहेगी, लेकिन आपको जो आपके बिजनेस में लेन देन के दौरान थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको नुकसान होने के चांसेस लग रहे हैं। पारिवारिक मामले में आपके परिवार के फैसलों में शांति बनाए रखने के लिए समय बिताएं और हर स्थिति में धैर्य से काम करें। तो शिक्षा के मामले में पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। आईटी के छात्रों के लिए भी सफलताओं की प्रबल संभावना है।